आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की कहानी में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो रानी सा है जय सिंह को कुछ इशारे में बताती है, तभी जय सिंह यहाँ पे अपने प्लान बी को स्टार्ट कर देता है और कहता है प्लान बी का टाइम आ गया। तभी वो ड्रिंक डालता है 2 ग्लास में और गोलियाँ डालता है और वही वो वीर को और कियारा को पिला देता है। यहाँ पे रानी देख रही होती है कि वीर जो है काफ़ी ज़्यादा नशे में लग रहा है और उसके पैर बहुत ही लड़खड़ा रहे होते, वो गिर रहा होता है। यहाँ रानी जाती है और वीर को संभाल रही होती है। इधर देखेंगे कियारा भी बहुत ज़्यादा नशे में आ जाती है। यहाँ पे तभी वो लोग अपना प्लान बी शुरू करते हैं और रानी साहब वहाँ पे कहती है कि लाइट बंद कर दो और यहाँ पे देखेंगे कि वीर जो है वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे देखेंगे जय सिंह और नंदिनी और रानी साहब सब मिलके प्लान बी शुरू कर देते हैं और तभी देखेंगे वो लोग जानबूझ के अंधेरा कर देते हैं और यहाँ चंपा जानबूझ के रानी के पास चली जाती है और अंधेरा होते ही रानी साहब कहती है वीर जाओ तुम कियारा को लेके कमरे में, जब लाइट आएगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। और यहाँ वो कियारा को और वीर को एक साथ कमरे में भेज देती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि विरजू सब कुछ खड़े खड़े देख रहा था, उसे शक हो जाता कि यहाँ कुछ तो चल रहा है। तभी विरजू भी उनके पीछे पीछे जाता और तभी वहाँ पे वो कियारा को अपनी तरफ खींच लेता है और तभी वीर अकेला खड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे वो जाता है रानी के पास और रानी से कहता है जा डॉक्टर साहब को लेके कमरे में चली जा। रानी कहती क्यों? वो कहता मैं जो कह रहा हूँ वैसा कर। रानी लेके वीर को कमरे के अंदर चली जाती है। हाँ, विरजू को समझ में आ गया होता कि इनका क्या प्लान चल रहा है। यहाँ पे वीर जो है रानी के साथ कमरे में चला जाता, तभी रानी कहती डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, पहले बत्ती तो आने दीजिए। तभी वो रानी को जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ के खींच के बिठा देता है और कहता है कि अगर बत्ती आ जाएगी तो ये चांदनी रात भी शर्मा जाएगी। और यहाँ पे वो बहुत ही बहकी बहकी बातें करने लगता है। रानी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। यहाँ पे वो इस तरह की कुछ ना कुछ बातें कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम मुझसे दूर मत जाना। यहाँ पे देखिए कियारा और विक्रम भी बाहर पार्क में जाके बैठ गए होते हैं और कियारा भी बहुत नशे में होती है। विक्रम उसके लिए पानी लेकर आता, कियारा से कहता पानी पी लो। तभी वहाँ पे वो भी कुछ बहकी बहकी सी हरकतें करना शुरू कर देती है। यहाँ देखेंगे कियारा और विक्रम भी एक दूसरे से के करीब आ रहे होते हैं। यहाँ कमरे में देखेंगे वीर और रानी भी एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। वहाँ वीर रानी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। वीर अपनी बचपन की बात बताते बताते इमोशनल हो जाता है और बताता है कि माँ के बिना उसने कैसी ज़िंदगी जी है और कौन है उसकी माँ। उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता। उसने सोचा था कि उसकी माँ मिलेगी तो वो बहुत रोएगा, उसकी गोद में सर रख के, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। और बताता उसके आंसू जैसे कि सूख ही गए, वो हंसना खेलना भूल गया। और फिर बताता रानी को कि सिर्फ आपकी वजह से मैंने दोबारा हंसना खेलना सीखा है। आप मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा दोस्त मिल गया, मेरा प्यार मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। यहाँ पे रानी ये सारी बातें सुनती बहुत इमोशनल हो जाती है और रानी से कहता आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी ना, अगर आप मुझे छोड़ के चली गई ना तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। और वो बताता अगर मैं और आप अलग हो गए ना रानी, तो ये ज़िंदगी जो है ना वो वीरानी हो जाएगी और हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे वो रानी से बहकी बहकी बातें करने लगता है। रानी उसकी बातें सुनती है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर साहब भी उसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ देखेंगे रानी उनको गले से लगा लेती है और यहाँ पे बहुत देर तक दोनों गले लगे हुए होते हैं। और तभी रानी से कहता मुझे छोड़कर तो आप नहीं जाएंगी ना रानी? तभी रानी कहती नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और तभी वो रानी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी देखेंगे वीर जो है रानी के करीब आता है। फिर आप देखेंगे वीर यहाँ पे रानी को किस भी करता है और उसे गले से भी लगाता है, तो रानी भी उसे नहीं रोकती। उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों वहाँ पे एक साथ सो जाते हैं और दोनों साथ में ही रात बिताते हैं। यहाँ पे देखेंगे इधर ये लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि वीर और कियारा दोनों एक साथ कमरे में है। और जैसे ही लाइट चलती है और वो लोग ये देखकर चौंक जाते हैं, नंदिनी और जय सिंह और रानी साहब, कि बाहर जो है विक्रम और कियारा बैठे हैं। जब वो देखते हैं कि ये दोनों बाहर बैठे हुए हैं तो अंदर कौन है, तभी रानी साहब कहती तुम लोगों के ऊपर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब जो करना होगा ना नेक्स्ट प्लान मैं खुद अकेले करूंगी। बिताने दो उन दोनों को एक साथ रात, आज की रात उन दोनों की आखिरी रात होगी। यहाँ पे देखेंगे कमरे में सुबह हो जाती है, रानी की नींद खुलती है। तभी वो देखती है कि वो डॉक्टर साहब के साथ सो रही है। तभी रानी वहाँ पे बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे क्योंकि रानी को उनके मन की सारी बात पता चल गई होती है। और रानी कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। अब आप मुझे बताया ना बताएं, अब मुझे पता चल गया है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। और रानी यहाँ बहुत खुश हो जाती है। वीर सोया हुआ ही होता है, रानी उठ के वहाँ से बाहर चली जाती है।